पहले भी आए थे अधिकारी तो नापे, घर में हेल कर नापे, सब कुछ नापे। हाईवे में उसको हम लोग को चिन्हित करके भी आदेश है जांचने देखने के लिए। कितना है? बस इतना ही है। अब परिवार बहुत बनाए के समझ खई ना होला कि नहीं के पता सक्रिय है, काम कर रहा है। कल कुछ लोग आए थे लेखपाल, और हमको लगता है कि कहना के कई बार फिर आवल जी तो 80 से कुछ बतावल जाई। अच्छा, अधिकारी आए थे कि शायद हम लोग डीएम साहब को पात्रक दिए थे, तो उसमें वो बोले थे कि पिछली जो अधिकारी थे वो सरकार का। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद में हूँ और गाजीपुर जनपद के हृदयपुर एक ग्राम सभा है, उसी जगह पे हूँ। आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर से बलिया माझी घाट तक ग्रीन हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो उसे बनने के लिए जो जहाँ से शुरुआत है, जहाँ जंक्शन है, मैं बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ पे किसानों का विरोध, आप पिछली वीडियो में कि जिला पर अपने मुआवजों के लेकर धरना दे रहे हैं कि हमें जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं दे रही है। तो डीएम साहब को ये लोग अपना ज्ञापन दिए। इसके बाद अधिकारी यहाँ पे आए जांच पड़ताल करने के लिए। पहले से सीमांकन यहाँ का हो गया था कि कहाँ की ज़मीन, कितनी ज़मीन ग्रीन एक्सप्रेसवे में जा रही है, लेकिन जब अधिकारी के यहाँ ये लोग अपना ज्ञापन दिए, उसके बाद अधिकारी के द्वारा कर्मचारी जब यहाँ पे आए हैं जांच पड़ताल के लिए, कल आए थे, तो हमें पता चला कि क्या यहाँ पे हुआ। तो मैं मौके पर आया देखने के लिए और इन लोग से जानना चाहेंगे कि आकर वो लोग कल क्या जांच पड़ताल किए। क्या नाम है सर? स्वागत है। सुरेंद्र राजभर। यहाँ पे कल नेकपाल और NHI का अधिकारी आए थे और पूरा जांच किए, घूमकर लिखे, मकान भी लिखे, नापे, नाप कर उसके बाद खेत भी नापे, नाप कर फिर उसके बाद वो लोग। तो ये पहले भी नाप कर दिया गया था सब? पहले भी आए थे अधिकारी तो नापे, घर में हेल कर नापे, सब कुछ नाप के पहले भी गया था। अच्छा। और फिर कल भी आए थे। अच्छा, यानी कि आपको लग रहा है कि पहले गए थे नाप उप कर, लेकिन कल पर 2-3 दिन पहले आप लोग डीएम साहब से मिले थे, उसके बाद फिर दोबारा आए थे कल। अच्छा, दोबारा आए थे, नाप को फिर वो ले गए। तो अच्छा, आइए थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है सर? वीरेंद्र राजभर, हृदयपुर। अच्छा, क्या कल अधिकारी आए थे, क्या कुछ? हाँ, अधिकारी आए थे कि शायद हम लोग डीएम साहब को पात्रक दिए थे, तो उसमें वो बोले थे कि पिछली जो अधिकारी थे वो सरकार का कमेटी का गठन करके गए हैं और 2-3 दिन के बाद हम लोग के ऊपर जाकर मौके का मुआयना करेंगे। तो वही अधिकारी आए थे, जो वर्तमान जिला अधिकारी, वही आदेश दिए थे कि जाइए मौके मुआयना करिए। तो आए थे कल मौके का, वो सब घर का नाप उप लिए, जो जहाँ तक सीमांकन थे उसको भी लिखित वो लोग अपने कागजात पे लिखे, और घर उस एरिया में जितने मकानें पड़ रही थी सबका वो लोग वीडियो बनाए और अपना वो लिखे कितना एरिया में मकान बना है, और यही सब हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब केवल नाप तौल कर लिख कर गए और कुछ ऐसा भी कुछ? हाँ, बोले थे कि ये आदेश आया कि जहाँ जो मकान पड़ रहा है हाईवे में उसको हम लोग को चिन्हित करके भी आदेश आया जांचने देखने के लिए। आप भी थे कल? जी सर, हम भी थे। अच्छा, क्या हुआ कल यहाँ पे? कल सर यही हुआ कि यहाँ लोग अधिकारी लोग आए थे और नाप जोख के अपने मकान को जो है इसके अंदर सब देख के नाप के चले गए हैं। और इसके बाद में डीएम साहिबा जो भी संदेश देना चाहेंगे देंगे हम लोग को। हम लोग यही चाहिए कि जो भी मकान जा रहा है उसका उचित मुआवजा दे दे, कि हम लोग यहाँ से तोड़ने के बाद जहाँ भी बनाए तो इतनी रकम में बन जाए। गरीब आदमी हम लोग हैं, किसान आदमी हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, आपका भी खेत और सब जा रहा है? जी सर, ये हमारा ही खेत है, हमारी माता जी का है। और हम लोग 3 भाई इसी में घर बनाए हुए। एक हमारी मशीन भी है। इस ढंग से पैसा मिले कि अच्छा, पिछली बार नाप तौल करके गए थे तो कितना, मतलब ये बताए थे कि इतना आप लोग को मिलेगा कुछ? नहीं, कोई अनुभव नहीं बताए हैं अभी कि कितना इसका मुआवजा मिलेगा। अब ये देखा जाए हम लोग की कितना दे देती है सरकार। तो अभी कल नाप के इधर कहाँ निशान लगाए हैं? वहाँ जो अंदर घुसा है, चरी लग रहा है बजड़ा, उसके अंदर एक पिलर गड़ा, वहीं पर निशान लगाए हैं। पिलर गड़ गया? हाँ, पिलर गड़ गया है। अच्छा, का दादा का नाम है? रामकृत। आपो का जगह जात है का ग्रीन एक्सप्रेस में? है। अच्छा, ये पूरा आपका खेतवा ही है? यो जात है? तो कल लेखपाल लग गल तभी चली नहीं गल की। तो लेखपाल साहब आलो ना? हाँ, लेखपाल हम तो कुछ कहना ना वैसे भाई। नाप उप के खाली गई ना? नपला खाली क्वार्टर वसा न पला आ कहना के कई बार फिर आवल जी तो 80 से कुछ बतावल जाई। अच्छा, हाँ जी, मतलब जेकर जितना जगह जितना मकान का कुल जात है वो कुल नोट वोट करके लेगा? हाँ, लेके गल हुआ। अब नापल ना कुल ही कुल खाली ये ना कितना तो के मुआवजा मिल जाई तो सही रहे, कुछ आंकड़ा? आंकड़ा के 50-60 हजार लाख रहे तब जाके हो पाई की। अब 10-5 हजार से का तो फ्री में ठीक बा, उससे का होई?
10 लाख मंडा ये जो मिला था हाई नहीं खटावा और होने गया 55 लाख रोडवा पर तो कहाँ ले लेके चली गए कहीं मिलबे ना करे जमीन वो। सही बात है। जब यहाँ से सरकार खरीद ले और पैसा दे तो उतना पैसा में कहीं दूसरा जगह जमीन मिले के चाहिए। ना मिली ना मिली साहब। देखिए सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये ज़मीन आपको जो रेट आप दे रहे हैं इनको, उस रेट में अगर आपको ये ज़मीन अपनी दे रहे हैं तो फिर अब ये कहाँ रहेंगे? सड़क पर तो रहेंगे नहीं। इनकी ज़मीन चली जाने के बाद ये बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, बिल्कुल बेजमीन के हो जाएंगे। इतने का बस इतना ही है। अब परिवार बहुत बनाए के समझ खरी ना होला किने के पल हर साल। तो अभी यहाँ से जब इनकी ज़मीन चली जाएगी तो जो पैसा मिलेगा उस पैसे को लेकर कहीं जाएंगे ज़मीन खरीदने के लिए, तो ज़मीन का जो रेट है उस पैसे से पूरा वो खरीद नहीं पाएंगे। तो फिर ये कैसे अपना बसेरा कबहू ना खरीदा पाई। वहाँ गया पर 30, 40, 50 मांग से उसरा जो कि कभी ना होखे वाला जमीन पर ऊँची ना मिला था वो रेट पर। क्या कहते हैं? देखिए हम लोगों ने करीब 400 करीब आपत्तियां सरकार को दिया है और सरकार सक्रिय है, काम कर रही है। लेकिन अब देखना ये है कि अब सरकार कितना मुआवजा इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। अब 8 का 9 हो जा रहा है या 10 हो जा रहा है तो क्या होगा? इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर सरकार उचित मतलब बढ़ाती है, इंक्रीज करती है मुआवजा को लेकर, अब ये देखना ये है कि कितना बढ़ता है। अगर 8-9 में रह जाएगा तो हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि जो उचित जब तक हम लोगों को रेट नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग अपनी मतलब जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। सही बात है। इनका जहाँ पे ये खड़े हैं ये इनका ज़मीन है और इनकी ज़मीन को सरकार जब लेगी विकास के लिए, देश में विकास जो हो रहा है सड़कों के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको जो उचित रेट है इस ज़मीन को वो मिलना चाहिए। अगर ये पूरा रेट नहीं पाएंगे तो ये यहाँ से अपना जहाँ पे है इस जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो फिर कैसे अपना गुजर बसर करेंगे वहाँ घर द्वार बना के, है ना? पिछले कल जब हम लोगों ने इतना आपत्तियाँ डाला है तो जिला प्रशासन भी सक्रिय है, काम कर रहा है। कल कुछ लोग आए थे, लेखपाल, और हमको लगता है कि NHI के कुछ ऑफिसर थे और सर्कल ऑफिसर भी सब थे। अब फिर से सीमांकन हो रहा है। सीमा तो बढ़ा नहीं है लेकिन सीमांकन कल हुआ, देखा गया कि उचित जो ज़मीनें हैं उसकी उचित मतलब रेट लगाया जाए। ये है कि सरकार कितना मतलब इंक्रीज करती है मुआवजा और उचित जो भी है किसान। अब देखिए ना सर, इसमें क्या है कि थोड़ी थोड़ी जो ज़मीन मिल रही है, जितनी भी ज़मीन हम लोग की गई है 6 बीसा, किसी की 2 बीसा, 4 बीसा, जो भी ज़मीन गई है उतनी भी ज़मीन हम नहीं ले पाएंगे। जो रेट मिल रहा है उतनी ज़मीन भी हम नहीं ले पाएंगे। सरकार से ये अपील है हम सब की कि एक उचित मतलब मुआवजा दिया जाए ताकि सब लोग अपना कहीं जाके बच सकें, कहीं जाके थोड़ी बहुत ज़मीन ले सकें। जी करीब 1 हफ्ते पहले ये सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ट्वीट किया था इस बात को कि वो कुछ बजट हमारे पास है, ये उसका हमने स्क्रीनशॉट रखे हैं। वो 1706 करोड़ समथिंग उन्होंने नया ये लागत का ये क्या बोलते हैं स्वीकृत किया गया है। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने प्रोजेक्ट का दाम बढ़ा दिया है। अब देखना ये है कि अब सरकार कितना किसानों को ज़मीन का मुआवजा बढ़ा के देती है। जी तो दोस्तों हम हैं गाजीपुर के हृदयपुर में, जहाँ से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है उसी जगह पर हैं और उसी जगह पे ये खेत हैं जिसमें फसल लगी हुई हैं और उन्हीं खेत के मालिक जो किसान हैं हमारे साथ खड़े हैं, जिनकी बात आप लोग सुने हैं दादाजी का। और बिल्कुल ये निराश हैं, उदास हैं, लेकिन एक तरह से उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी और हमें भी उम्मीद है शायद इनकी बात सुनी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।